अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जोकर क्वीन हेयर। आज का ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ काफ़ी स्पेस के बाद, काफ़ी दिनों के गैप के बाद बना रही हूँ बिकॉज़ पहले कीमो के बाद तो मैं फिर भी बेटर फील कर रही थी कि मैं वीडियोस बना रही थी। मैं मतलब इजी थी बहुत सी चीज़ों में, लेकिन सेकंड कीमो के बाद सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, फीलिंग्स चेंज हो गई हैं, तबीयत बहुत डाउन रहती है और हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मतलब ब्लॉग बना सकूँ। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे अपना यूट्यूब का वॉच टाइम पूरा करना है, तो इस वजह से आज ये ब्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी आपकी काम की चीज़ें भी हैं, क्योंकि मैं सारा दिन फारिग ही होती हूँ, तो मैं सर्च करती रहती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम कैंसर से बच सकते हैं, मतलब पहले ही बच सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सेकंड कीमो के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नौजिया का है। एक वो नौजिया की जो फीलिंग होती है, आई डोंट नो आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की हो शायद लाइफ में, जिसमें आपको कोई भी चीज़ मतलब खाने का दिल नहीं करता। लाइक अगर आप सोचते भी हैं तो आपको वॉमिट आती है, लगती नहीं है बट आती है। वो जो वॉमिट वाली फीलिंग है, मैंने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं की थी ये चीज़। और ये मेरा एक्सपीरियंस इतना वर्स्ट है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा खाने के लिए। मुझे मेरी फेवरेट चीज़ें जो मैं खा सकती हूँ अभी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खा सकती हूँ परहेज़ में भी, वो भी नहीं खा पा रही। और मैंने लिटरली 2-3 दिन रोटी नहीं खाई, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ये इस तरह के इश्यूज़, डिप्रेशन, मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा बहुत आता है। लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स फाइट करना इसी को तो कहते हैं। खैर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं फ़ास्ट फूड लवर तो शुरू से नहीं थी। मैं अपने मतलब बीमारी से पहले भी, डायग्नोज होने से पहले भी मैं फ़ास्ट फूड इतना नहीं खाती थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद थी, जो मैं बहुत शौक से खाती थी, लाइक जैसे कि मुझे एग्स बहुत पसंद है, फ्राई हो बॉयल हो, और वो मैं कच्चा कच्चा खाती थी। लाइक मुझे हाफ़ बॉयल हाफ़ फ्राई एग्स पसंद है, मैं स्पून से भी काट जाती थी। कलेजी मुझे बहुत पसंद है, लाइक मैं बिल्कुल लाइट सी कच्ची कच्ची फ्राई करके खाना मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इसके अलावा मुझे बिरयानी बहुत 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 सबको ही पसंद होती है। ओह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और इसके अलावा लेकिन अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करते हो, आपको मूड कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। इसके अलावा मुझे पाई बहुत पसंद है, आई रियली लव पाई। और वाइट चिकन, हांडी, ऐसी मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनसे अब मैं बिल्कुल दूर हो चुकी हूँ, जो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। और हाँ, मुझे पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है, मतलब आई एम अ केक लवर। वो मैं नहीं खा सकूँगी कभी का तो नहीं कह सकती, लेकिन फ़िलहाल आई डोंट नो कितने टाइम के लिए मैं नहीं खा पाऊँगी। और अभी मुझे डॉक्टर ने हाफ़ बॉयल हाफ़ फ्राई एग से मना कर दिया। लाइक ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कच्ची पकी हो, मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मैं उससे फ़ाइट नहीं कर पाऊँगी अगर मुझे थोड़ा सा भी कोई हेल्थ इशू होता है तो। मुझे जो चूरी बहुत पसंद थी खानी, वो मुझे पता चला कि मुझे अलाउ है, तो वो मैंने स्पेशली बनवाई थी, लेकिन उसको देख के मुझे वॉमिट आने शुरू हो गई। आई रियली लव मटन। मटन का सूप बनवाया था, लेकिन जब वो किचन में बन रहा था तो मुझे उसकी स्मेल से इतनी ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो रहा था। और जब वो मेरे सामने बन के आया तो आई वाज लाइक कि मुझे नहीं खाना। नॉर्मली आजकल जो मैं चीज़ें खा सकती हूँ उनमें है चेरीज़, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट होता है। लाइक डॉक्टर ने मुझे खट्टा खाने से मना किया हुआ है, कोई भी खट्टा फ्रूट, खट्टे जूसेस नहीं खा सकती, पी सकती। सो चेरीज़ में आई लाइक चेरीज़। मैं लोबिया, उबला हुआ बीन्स जो है वो स्पून से खाती हूँ। मैं योगर्ट खा सकती हूँ, एप्पल्स खा सकती हूँ। मिल्क शेक मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, रोटी मुझसे नहीं खाई जा रही, सालन किसी के साथ भी। लाइक मैं वैसे भी स्पाइसेस लवर नहीं हूँ, मैं स्पाइसी फूड नहीं खाती थी, बट अभी नॉर्मल रोटीज नॉर्मल सालन के साथ भी मैं नहीं खा पा रही। हाँ, मैं बॉयल बीन्स और बॉयल चने जो है मिक्स करके योगर्ट डाल के खा लेती हूँ आजकल। आई रियली मिस वो तमाम फूड्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लाइक संडे को मुझे पाई खाना बहुत पसंद थे, वो मैं मिस करती हूँ। बिरयानी में लाइक ट्वाइस अ वीक में ज़रूर खाती थी, वो मैं बहुत मिस करती हूँ। कोल्ड ड्रिंक में इतनी पसंद नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत पी लेती थी, उसको मैं बहुत मिस करती हूँ। और हाँ, मुझे
जूसेस पसंद थे, लाइक जैसे सफ़ीलो, बट वो ही बात कि मैं बाहर की चीज़ें नहीं पी सकती, खा सकती। सो ऑल आई हैव टू ईट इज़ लाइक फ्रूट्स, सैलड्स और यखनियाँ, बॉयल चीज़ें, वेजिटेबल्स, दैट्स इट। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा टाइम भी लाएंगे और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। वैसे भी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान को मैं उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। हाँ, कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, हालांकि वो अपनी जगह सब ठीक होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो अंडरस्टैंड नहीं करे। लाइक आपके माउथ का टेस्ट चेंज हो गया, आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, आपके मुंह में छाले हो गए, आपकी ज़ुबान टोटली ज़ख्मी हो गई है, आपको आप कुछ भी चीज़ टेस्ट करते हो तो आपको वो टेस्ट जो आप पहले फील कर चुके हो, खा चुके हो, महसूस कर चुके हो, वो नहीं आ रहा, तो आपको बहुत अजीब फील होगा, आपको गुस्सा आएगा। कुछ ऐसी मेरी फीलिंग्स भी होती हैं। हाँ, जब आप रात को सोने के लिए लेटो, आपको नींद नहीं आती, सब सो रहे होते हैं, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। सो आई एम ब्रेव, आई नो। और आप लोगों के कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आज मुझे आपके मोटिवेशन वाले कमेंट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और हाँ, कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी आपके फ़ायदे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मुझे भी काश पता होती तो शायद आज मुझे कैंसर ना होता। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन ये है कि मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोगों के कमेंट्स की बदौलत ही मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड की हैं, जैसे कि इंजीर के 2 दाने जो है वॉश करके गर्म पानी में भिगो दिए जाते हैं, और उसको मैं सुबह उठ के खा लेती हूँ स्पून के साथ, और पानी उसका पी लेती हूँ। इसके अलावा कमेंट्स में ही मुझे पता चला कि काला जो मेवा होता है, ब्लैक करंट्स, उसको भी किशमिश आई गेस उसको बोला जाता है, उसको भी ऐड कर लेते हैं इंजीर के साथ 4-5 दाने, और इनको भिगो दें और सुबह उठ के इनको जैतून के तेल के साथ, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, क्योंकि कीमोथेरेपी में 2 चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं, या तो आपको डायरिया हो जाएगा या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, और ये दोनों चीज़ें ही ख़राब हैं। लाइक डायरिया होगा तो आपको इतना वीकनेस हो जाएगी कि आप उठने के काबिल नहीं रहेंगे, और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो ऑफ कोर्स आपको कुछ खाने का दिल ही नहीं करेगा, तो भी वीकनेस हो जाएगी। सो ऑलिव ऑयल आप स्पून के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा मुझे काफ़ी लोगों ने तमाशा बूटी के बारे में बताया था, बट मैंने कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया इस पर। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने जब स्टडी किया, तो मुझे पता चला इसके तो इतने बेनिफिट्स हैं, सिर्फ कैंसर ही नहीं, इसके तो बेशुमार बेनिफिट्स हैं, और मैं हैरान हो गई। और आज ही मैंने अपनी मामा से ये मंगवाई, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये होती क्या है। आपको ठीक से नज़र आ रही होगी, ये बूटी है, जड़ी बूटी से कह सकते हैं आप, बिल्कुल स्टिक्स की जैसी है, ठीक है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं पढ़ के हैरान परेशान हो गई हूँ, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इसके जो आप खुदा न खास्ता आपको मतलब आप बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी आपको इशू, हेल्थ इशू नहीं है, तो भी आप इसको ना अपनी रूटीन में ऐड कर लें, लाइक ट्वाइस अ वीक आप ऐड कर लें। आपको बताती हूँ यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, तमाशा बूटी जो है वो आपकी लिवर को इम्प्रूव करती है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस को ख़त्म करती है। और लिवर की वजह से आपको पता है बॉडी में कितने इश्यूज होते हैं, कितनी बीमारियाँ होती हैं। सो आई गेस अगर इसके इतने बेनिफिट्स हैं तो हमें अपनी नॉर्मल रूटीन में इसको ऐड ज़रूर करना चाहिए। सेकेंड है, इसमें ये ब्लड को प्योरीफाई करती है, खून को साफ़ करती है। आपको पता ही है, खून साफ़ होगा तो आपकी स्किन भी साफ़ होगी, आपका स्टमक अच्छे से काम करेगा, आपकी पूरी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, आपको कोई इस किस्म की बीमारी होगी, क्योंकि खून ही तो ट्रांसफ़र करता है ना चीज़ों को बॉडी में। सो ब्लड को प्योरीफाई करती है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद अस्थमा को रिड्यूस करती है। अस्थमा बहुत बहुत अजीब बीमारी है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और तमाशा बूटी जो है वो उस पर वर्क करती है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को इम्प्रूव करती है, आपकी मतलब खून को साफ़ करेगी, ऑफ कोर्स आपकी स्किन साफ़ होगी, एक्ने नहीं होगा, पिंपल्स नहीं होंगे, निशान नहीं पड़ेंगे स्किन पे। सो दिस वर्क्स वेल ऑन स्किन। इसके अलावा मूड स्विंग्स या मूड्स के ऊपर, लाइक आपके मूड को बूस्ट करती है। आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करती है, लाइक आपको स्ट्रोक से बचाती है तमाशा बूटी, मतलब आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। कैंसर से फाइट करती है, कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, और एक जड़ी बूटी, छोटी सी बूटी, अल्लाह पाक की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह।
कि ये बूटी कैंसर से फाइट कर सकती है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज़ लाइक आपके स्टमक को अच्छा करती है, ठीक करती है, आपके स्टमक की बर्निंग को ख़त्म करती है, हीट ख़त्म करती है। आपको पता है आपके स्टमक, अगर आपका स्टमक अपसेट है तो आपकी पूरी बॉडी अपसेट है। सो मैं अब आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताना चाहूँगी। आपने करना यह है कि आपने 2 कप पानी लेना है और 1 स्पून आपने दमाद साबूती का लेना है। लाइक आप इसको पाउडर फॉर्म में, मेरे ख्याल में तो इसको पाउडर बना लें। 1 स्पून आपने उसमें ऐड करना है और इसको आपने रात सारी छोड़ देना है भिगो के। सुबह उठ के आपने खाली पेट 1 कप पानी पी लेना है और दूसरा कप जो है वो आपको शाम में पीना है। नॉर्मली जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको तो ये डेली करना है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि अभी आप बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से आप बच सकते हैं। तो अपनी ट्वाइस अ वीक अपनी लाइफ में ऐड करें। और ये बहुत सस्ती है, मतलब मैं सुन के हैरान हो गई थी, ये 100 रुपये की मम्मा ने लाई है। अगर ये होती थाउजेंड्स में तो कितनी टेंशन की बात थी। अरे बहुत सस्ती है, बहुत ही सस्ती है और यूज़ करना भी बहुत आसान है। तो आप क्यों ना इसको अपनी डाइट में भी ऐड कर लें प्लीज़। इसके अलावा हाँ, मैंने एक और डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक बनाई है। पानी लिया है मैंने बॉटल में, कांच का बॉटल है और इसमें मैंने एक क्यूकम्बर और कुछ मिंट लीव्स हैं, इनको काट के डाल दिया। ओवरनाइट रखूँगी, सुबह उठ के मैं इसको पी लूँगी। ये कुछ टिप्स थी। और इसके अलावा बल्कि मैं आपसे भी क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपके माइंड में और भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मुझे आप बताना चाहें, मेरे साथ शेयर करना चाहें, ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है। मैं तो पूरा दिन फ्री होती हूँ, मतलब लेटी रहती हूँ, कुछ करने के लिए नहीं होता, तो मैं क्यों ना ये अवेयरनेस जो है आप लोगों को दूँ, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी और उन बीमारियों से पहले ही बच जाएंगे। आपके टाइम, आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं होगी। अभी मैं बेड पे हूँ, आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग। मेरी अभी 2 कीमोस हो चुकी हैं, 6 रहती हैं, उसके बाद सर्जरी होगी। आई एम गोना टेक मे बी साल, 1.5 साल, आई डोंट नो। इतना टाइम में कोई जॉब नहीं कर पाऊँगी, कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, हेल्पलेस। तो क्यों ना इस बीमारी को होने से पहले ही इससे फाइट कर लिया जाए, बल्कि किसी भी किस्म की बीमारी को होने से पहले ही उससे बच जाए इंसान। तो ऐसी बहुत सी ऐसी सजेशंस होंगी आपके पास, आपके बड़ों के पास, तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, ताकि मैं उनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकूँ। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियोस को पूरा देख लीजिए, मेरा अभी वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी भी आई गेस 900 आवर्स रहते हैं। तो ये रस्सी कंप्लीट होगा, फिर मैं अप्लाई कर दूँगी इसके लिए मोनेटाइजेशन के लिए। उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि कम से कम इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मेरे कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं खुद पूरे कर सकूँगी। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।